Start now. Go to host. All respected leaders, myself मिस्टर नागसेन वाकोड़े और मैं एसओएस सिस्टम की ओर से एसओएस सिस्टम के मंच पर आप सभी ग्रेट लीडर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज का इस सेशन को शुरू करने से पहले और आप सभी रिस्पेक्टेड लीडर से मैं सूचना देना चाहता हूं कि जो एसओएस सिस्टम है आपका अपना है और इसको हम सबका है और इसे हमें अच्छे तरह से निभाना पड़ेगा। जो हमारा फर्ज बनता है कि एसओएस सिस्टम की गरिमा को बनाए रखे। इसके लिए हमें अब अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखना होगा। अगर कोई लीडर सही पोजीशन में नहीं है तो कृपया अपना वीडियो बंद रखे और आपके जो भी सवाल है वो कार्यक्रम के अंत में सभी बताएंगे। बीच में कोई भी डिस्टर्ब ना करे। आज के वेबिनार में हमारे बीच जो चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं रिस्पेक्टेड सुरेंद्र धंधर सर, इनके बारे में बताया जाए तो इनके बारे में जितना भी बताए उतना कम है। किसी भी कार्य को इन्होंने एक बार हाथ में लिया तो ये उसे पूरा करने के लिए दिलो जान से मेहनत करते हैं। और इनके बारे में और भी बात बताया जाए तो इन्होंने स्कूल में भी टीचिंग किया है और इन्हें सेल्स मार्केटिंग का भी काफी अच्छा अनुभव है। और आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे ये जो एटोमी का प्लेटफॉर्म मुझे मिला है ये उन्हीं की वजह से है। और मैं और आज उन्हीं और सर को आज जिस बारे में बताने जाने वाले हैं एटोमी वाई, मतलब आप एटोमी क्यों करें, इसके बारे में मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप आए और हमें एटोमी के बारे में मोटिवेट करें। तो रिस्पेक्टेड सुरेंद्र धंधर सर, आप अपनी बात रखें। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ग्रेट मॉर्निंग नागसेन वाकोड़े सर, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ एसओएस मैनेजमेंट टीम का कि जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म चालू किया है। इस प्लेटफॉर्म की वजह से हम सभी लीडर्स को अपनी बात रखने का मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और ज्यादा समय ना पाया करते हुए मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाई एटोमी। वाई एटोमी क्या होता है? तो एटोमी में ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको लेकर हम बहुत अच्छे तरह से वर्किंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरह से प्लान शो कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से अर्निंग प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है एटोमी। तो एटोमी एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है जहां एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा मार्केट लेवल प्लान है। तो सबसे पहले मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताना चाहूंगा। क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है, दुनिया का पहला इंडस्ट्री है जहां पर आप खाली हाथ अगर आते हैं तो यहाँ से आप झोली भर के बिल्कुल ले जाने वाले हैं। तो क्या है इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग? तो इसे डायरेक्ट सेलिंग भी कहा जाता है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब क्या होता है? तो देखिए, हम जैसे लोग जो भी कंपनियों से बोले या कोई मार्केट से सामान खरीदी करते हैं तो उस सामान पे एमआरपी कॉस्ट होता है। एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उसके नीचे हम उसको खरीद नहीं सकते। जो उसका टैक्स लगा के आया है उसी हिसाब से अपने को खरीदी पड़ता है। आज तक हमने मार्केट में जितना भी शॉपिंग किया है, जितना भी हमने अपने परिवार वालों के लिए, अपने खुद के लिए शॉपिंग किया है, उसके ऊपर अपने को कुछ मिला नहीं है। और साथ ही ये जो भी चीजें हमें घर में चाहिए होती है वो हम इस सिस्टम से खरीद सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मैन्युफैक्चर रेट में आपको अपना प्रोडक्ट आप हासिल कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग ऐसी कौन सी चीज है, उनके पास क्या प्लान है कि ये डायरेक्टली अपने पास में ले सकते? जी बिल्कुल। वैसे मैं आपको नेटवर्क के बारे में बताना चाहूंगा कि एक कंपनी होता है, उस कंपनी का एक मैन्युफैक्चर प्लांट होता है। वो कंपनी
अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर का सहारा लेती है। डिस्ट्रीब्यूटर उस प्रोडक्ट को होलसेलर के पास बेचते हैं, होलसेलर रिटेलर के पास बेचते हैं, रिटेलर जो है वो डीलर के पास बेचते हैं, और डीलर अपने जैसे अपन जहां से खरीदी करते हैं सामान वहां पे जाके बेचते हैं। जो कंपनी से निकला हुआ माल जो भी है जो हम खरीदी करने चाहते हैं, तो वहां पे जो लोगों ने हम तक पहुंचाया है उनको उस चीज पे कंट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और उनको वहां से कमीशन दिया जाता है। इससे क्या हो रहा है कि हम जो भी सेकंड लेवल के इंसान है, हम जो भी प्रोडक्ट लेते हैं खरीदी करते हैं, इससे हमको कोई फायदा तो होता नहीं है, सिर्फ अपना काम चलने का एक सहारा हम उसे मान सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है? तो डायरेक्ट सेलिंग में आपको जो बीच के जो लोग हैं इसको बाय करना है, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। आज तक ये लोग जो अ, अपने पास प्रोडक्ट बेचने के बाद में बड़े बने हैं, बिजनेसमैन बने हैं, एक अच्छा इनकम इन्होंने कमाया है। आज हमको इस इंडस्ट्री से जो भी सामान खरीदना है वो हम डायरेक्ट बाय कर सकते हैं, और साथ में अपना बहुत अच्छा इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है जो सारे दुनिया में छाए हुए हैं, उनका नाम है बिल गेट्स। तो बिल गेट्स सर की बात करें तो इनका एक हाल ही में एक वीडियो शेयर हुआ था यूट्यूब पे, जो मैंने देखा था वो वही मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। बिल गेट्स सर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से बहुत सारा पैसा कमाया है, आय कमाई है और छा गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन लोग होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता कि उन्होंने अपने लाइफ में ऐसे स्ट्रगल करके ये मुकाम हासिल किया है। तो आइए जानते हैं बिल गेट्स सर के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग की क्या राय है। तो एक बार क्या हुआ था, बिल गेट्स साहब का एक पत्रकार से मुलाकात हुई, और मुलाकात में बिल गेट्स साहब से एक पत्रकार ने सवाल पूछा था कि सर आप जिस मुकाम पर पहुंचे हैं ये मुकाम आपको आगे बहुत अच्छी तरह से लेके जाने वाला है, आप इसमें बहुत कुछ कमा सके हैं। समझ लीजिए अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि आपने जो कमाया है, जो इस इंडस्ट्री से प्राप्त किया है, अगर ये आपके पास से चला जाए और आपके पास कुछ भी ना रहे, आप पूरी तरह से कंगाल बन जाए, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो बिल गेट्स साहब का जवाब सुनिए, बहुत गौर से सुनिए। बिल गेट्स साहब कहते हैं मैंने अपने पूरे जिंदगी में जो मुकाम हासिल किया है वो इसी इंडस्ट्री से किया है, और आज अगर मेरे साथ ऐसा कुछ व्यवहार होता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं रहता है, मैं पूरा खाली हाथ रहता हूँ, तो मैं आप अपने 60 इयर्स ओल्डर मैन की बात करता हूँ मैं, जो 50 साल के ऊपर के लोग हैं वो लोग अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, ऐसा हम समझते हैं, ऐसा हमने देखा है। तो बिल गेट्स साहब एक ऐसे शख्स है, उन्होंने कहा था कि जहां से मैंने स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग में फिर से वही करूंगा, और जो इस इंडस्ट्री से मैंने अब तक कमाया है वो आने वाले 10 साल में कमाऊंगा। ये पावर नेटवर्क मार्केटिंग में है। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग पावर को समझने के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्लान क्या है देखना पड़ेगा, प्लान को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। जिस दिन आप इसको समझ जाएंगे तो आप दुनिया के नंबर 1 टॉप बिजनेसमैन कहलाएंगे। तो चलो अभी देखते हैं एटोमी, हमको एटोमी क्यों करना है, एटोमी के अंदर क्या बात है जो अदर कंपनियों के पास नहीं है। तो जैसे कि मार्केट में जितने भी आज तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से चल के जो कंपनियां आई है, उन कंपनियों के पास में दो ही प्लान है, एक प्रोडक्ट प्लेस प्लान और इनकम प्लान। प्रोडक्ट प्लेस प्लान बोले तो आपको कंपनी का एक पैकेज लेना होता है और वो पैकेज किसी को बेचना होता है। जब तक आप पैकेज खरीदी करेंगे नहीं तब तक आपका जर्निंग होगा नहीं, और जब आप पैकेज बेचेंगे तो आपको वहां से इनकम प्राप्त होगी। ऐसा कंपनी का नियम है जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अब तक चली हुई है। तो अभी देखिए आज आपने ज्वाइनिंग किया है, 10,000 का कोई एक प्रोडक्ट परचेस करके आपने ज्वाइनिंग किया है, और आप मार्केट में निकलते हैं प्लान बनाने के लिए, अपना एक प्लेटफॉर्म हासिल करने के लिए, बिजनेसमैन बनने के लिए। तो मार्केट के बहुत सारे लोग आपको उल्टे पुल्टे सवाल पूछेंगे और कहेंगे कि भाई इतना महंगा प्रोडक्ट हम नहीं खरीद सकते। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके
दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक निगेटिविटी तैयार होती है, तो इससे वो कंपनी का प्लान चलता नहीं है, कंपनी जल्दी बंद हो जाती है और बहुत सारे लोग उससे निगेटिव हो जाते हैं। तो ये रहा अदर कंपनी का प्लान। अदर कंपनी के हिसाब से अगर हम एटोमी की बात करें तो एटोमी में एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दिया है जो आपको बिना इन्वेस्टमेंट करे आप यहाँ से 1750 से लेके 1,05,000 रुपए रोज कमा सकते हैं। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ में आपको रजिस्ट्रेशन का कोई फी लगता नहीं है, यहाँ आपको प्रोडक्ट एक ही बार लेना है और जो आपको पसंद है वही आप प्रोडक्ट इसमें परचेस कर सकते हो, वो चाहे टूथपेस्ट क्यों ना हो। और साथ में आपको हर महीना ये पैकेज लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो टीम वर्क रहेगा वो हर महीने में एक भी प्रोडक्ट यहाँ से परचेस करता है तो आपका पीवी जो है वो बहुत अच्छे से आप इसमें इनकम कमा सकते हैं बहुत अच्छा तरह से। आप इस आपका जो आईडी है एटोमी का जो सिंगल आईडी है ये ग्लोबल आईडी है, यानी कि आपको अगर बिजनेस करना है तो आप इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक ही आईडी पे वर्किंग कर सकते हैं और जहां जहां आपके डाउनलाइन के लोग हैं उनसे परचेसिंग करके आप यहाँ पे इनकम कमा सकते हैं। पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा, जब आप मार्केट में प्लान लेके जाते हो तो आपको पूछते हैं प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो हमारे पास एटोमी के पास दो ऐसे पिलर है जो वर्ल्ड में फेमस है। जैसे कि एटोमी की बात करें तो एटोमी की जो स्थापना है वो 2009 में कोरिया में हुई थी। कोरिया, साउथ कोरिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, वहां पे हुई थी। और शुरू करने से पहले, कंपनी का स्टार्ट होने से पहले कंपनी के पास जो पिलर है वो पिलर के बारे में बात करेंगे। एक है केरी और दूसरा है कोलमार। क्या है केरी? केरी एक दुनिया का ऐसा रिसर्च सेंटर है गवर्नमेंट गाइडलाइन पे चलता है। जैसे कि जो अमेरिका का नासा है, अमेरिका का नासा एक रिसर्च सेंटर है, उसी तरह से अपना ऑटोमी का एक केरी का रिसर्च सेंटर है जो इस्टेब्लिश कंपनी के स्टार्ट होने से 50 साल पहले स्टार्ट हो चुका है। और इन्होंने जो भी रिसर्च करके प्लान बनाए हैं, जो प्रोडक्ट बनाए हैं, वो सारे वर्ल्ड में फेमस हो चुके हैं। दुनिया में जो बड़े बड़े कंट्री है जैसे अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो या कोई बड़ी बड़ी कंट्री हो, वहां पे अगर आप देखें तो केरी के प्रोडक्ट जीएच फार्मूला पे चलते हैं। जीएच फार्मूला क्या है तो आइए जानते हैं। ग्लोबल सोर्स और ग्लोबल सेल्स, यानी कि इसको मान्यता प्राप्त सर्टिफाइड मिल चुका है और पूरे विश्व में ये प्रोडक्ट जो है वो पूरी तरह से बिका है, लोगों ने समझा है, इसको परखा है और अच्छी तरह से यूज करते हैं। तो ये प्रोडक्ट इतने अच्छे से चलते हैं, ये क्यों चलते हैं, क्या है इसका कंडीशन। तो केरी की बात करता हूँ तो केरी के पास जो कंडीशन है वो मैं आपको बताने का यहाँ पे प्रयास करता हूँ। केरी दुनिया का सबसे बड़ा एक रिसर्च सेंटर है जिसे कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन से चलता है। ये जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं इसको गवर्नमेंट देखता है क्या है। तो ये साउथ कोरिया के गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है जो नासा के बाद दूसरे नंबर में विश्व पर आने वाला पहला रिसर्च सेंटर है, जहां 60 वर्षों से नए नए प्लान पर ये काम कर रहा है। एटोमी के प्रोडक्ट के पैटेंट और फार्मूला यहाँ तैयार किए जाते हैं। इनके 14 लैब यानी लेबोरेटरी 14 लेबोरेटरी है और साथ में 4000 से ज्यादा इनके पास वैज्ञानिक है और साथ में 1500 से अधिक पीएचडी होल्डर है। केरी ने खुद के अब तक 25,000 से ज्यादा फार्मूले बनाए हैं और दुनिया के 200 से ज्यादा पेटेंट केरिया ने रिसर्च किए हैं। तो ये जीएच फार्मूला के अंदर जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो केरी तो बनाता है ही, साथ में दुनिया के अंदर जो भी कंट्री का कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जो अदर दुनिया के काम आता हो, इस प्रोडक्ट पर केरी रिसर्च करके ये प्रोडक्ट जीएच फार्मूला के तहत सारी वर्ल्ड में बेचता है और उसको प्लेटफॉर्म मिला है एटोमी का।
तो ये है केरी का। अभी हम देखेंगे कोलमार। कोलमार क्या है? ये विश्व का नंबर 1 100 साल पुराना एक प्रोडक्ट उत्पादन कंपनी है, जिसे हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कह सकते हैं। ये जीएस फार्मूला के साथ दुनिया में हर कोने में इसके प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करता है। यहाँ पे दुनिया में जो भी कुछ नया मिलता है तो वो चीज कोलमार अपने पास लाती है। उसको उसकी गरिमा को देखता है कि ये हर देश के लोगों के किस काम आ सकता है और इससे क्या क्या बीमारियां ठीक हो सकती है। ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट है, प्रोडक्ट है, ये कोलमार बनाता है। कोलमार का अगर हम टर्नओवर देखा जाए तो एक ये देश का जीडीपी से कम नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा है। 100 साल पुराना इंडस्ट्री है। यहाँ पे लोग ऐसे ही ट्रस्ट नहीं करते। सारी दुनिया में जितने भी कंपनीज आई है उन कंपनियों के लिए कोलमार ने काम किया है। अभी ये एटॉमिक के लिए वर्किंग कर रहा है। तो इससे आपको समझ में आ सकता है कि एटॉमिक के पास ये जो 2 पिलर है, ये पिलर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा प्लान किसी और कंपनी के बारे में आपके पास है तो आप मुझे बता सकते हैं। कंपनी का इस्टेब्लिश जो है एटॉमिक का, वो 2009 से स्टार्ट हुआ है और 2020, अभी 2020 चल रहा है। तो कंपनी को 12 साल हो चुके हैं। ये 12 साल में कंपनी ने क्या पाया है और क्या खोया है देखते हैं। खोने की बात करें तो इनके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं और रहेगा भी नहीं, क्योंकि कंपनी का जो रेशो है वो ऊपर की लेवल पर चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यूसली चला जा रहा है। एटोमी ने जब केरी और कोलमार के साथ ये प्रोडक्शन लॉन्च किया, तब दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका और जापान ने इनका प्लान अपने देश में लॉन्च किया है। जापान जैसी बड़ी कंट्री, आप जापान को जानते हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हैं और वो उस चीज पे भरोसा करते हैं जो रिसर्च किया हुआ हो और जो पेटेंट, जो प्रोडक्ट लोगों के काम में आ सकता है। ऐसे ही जापान वाले, अमेरिका वाले एटॉमी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें वो बात है, वो दम है, वो इसके अंदर प्लान है। इसीलिए आज जापान में नंबर 1 पर एटॉमी चल रहा है। अगर 12 साल के अंदर कंपनी टॉप 100 में से 11 नंबर लेवल पर आज काम करती है, तो दुनिया की बात करें, तो दुनिया की वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो चाइना और इंडिया, ये दोनों देश मिला के वर्ल्ड की हिस्सेदारी में इसका 45% पॉपुलेशन आप इसमें देख सकते हैं। तो दुनिया में 100 में से 45% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया और चाइना में है। तो अभी यह प्लान इंडिया और चाइना में लॉन्च हुआ नहीं, लॉन्च होगा तो हमारे उसमें से अपने को एक कम करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये कंपनी 1 नंबर पे 1 साल में आ सकती है। अभी इंडिया में लॉन्चिंग चल रहा है। इस लॉकडाउन के चलते प्लान का जो लॉन्चिंग था वो मार्च से पहले होने वाला था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने जब से लॉकडाउन चालू किया है तब से बहुत सारे कंपनी को इसका फटका हुआ है। तो आइए जानते हैं एटॉमी की एक ग्लोबल झलक। तो एटॉमी के पास ऐसे 4 पिलर है जिसपे एटॉमी वर्किंग करता है। एक पहला है प्रोफाइल, दूसरा है प्लान, तीसरा है प्रोडक्ट और चौथा है पे आउट। ये चारों सिस्टम आपको अदर कंपनी में कभी देखने को नहीं मिलेंगे और ना ही किसी के ये पास ये ऐसे प्लान है। यह बिजनेस आप घर में पार्ट टाइम जॉब की तरह भी कर सकते हैं। इससे विद्यार्थी, गृहिणी, रिटायर्ड पर्सन, मजदूर लोग पार्ट टाइम करके बहुत अच्छा इनकम कमा सकते हैं। यहाँ पे आपका कुछ जाने वाला तो है नहीं, क्योंकि एटॉमी दुनिया का पहला ऐसा कंपनी है कराया जाता है विदाउट कुछ। दुनिया में वर्किंग कर रहा है और बहुत ही जल्द दुनिया के हर कोने में एटॉमी जाने वाला है। आज तक आपने जिन भी कंपनियों में वर्किंग किया है वो वर्किंग आपने एक सेल्स पर्सन की तरह किया है। जैसे कि कंपनी का प्रोडक्ट लेना, खुद यूज करना, बाद में बेचना, लोगों के घर जाना, उनको बोलना कि भाई ये बहुत अच्छा है, इससे आप ले लो।
यानी कि एक सेल्स मार्केटिंग कह सकते हैं आप उसको। एक सेल्समैन का काम कंपनियों ने लोगों के साथ किया हुआ। तो यहाँ आपको सेल्समैन बनना नहीं है, सेल्समैन की तरह काम भी करना नहीं है, आपको प्रोडक्ट लेके किसी को बेचना नहीं है। अगर आपको ठीक लगे, अगर आपको जो चाहिए, जिसकी आपको जरूरत हो, वही प्रोडक्ट आप खुद के लिए ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं। बाकी लोगों को भी आपको बताना नहीं है कि ये प्रोडक्ट जरूरी है, ये आप ले लो, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। आज का जो जमाना है वो टेक्नोलॉजी के आधार पर चलता है, और टेक्नोलॉजी के आधार पर ही आपका आज का एटोमी का ये प्लान है। तो ये टोटली ऑनलाइन प्लान है। ऑनलाइन प्लान बोले तो एटोमी का एक एटोमी मॉल है। जैसे आपने मॉल में देखा होगा, बहुत सारी चीजें वहाँ पे उपलब्ध होती है, टूथपेस्ट से लेके अपने फुटवेयर तक, गारमेंट्स तक, इलेक्ट्रॉनिक के सभी चीजें अपने को वहाँ पे मिलती है। और ऑनलाइन की बात करें तो हम सब जानते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट दुनिया में चलता है, वहाँ पे सभी चीजें आपको ऑनलाइन और घर पे मिलती है। तो उसी तरह से एटोमी ने एक अपना एक मॉल तैयार किया है, जहाँ पे ये सारी चीजें आपको घर पर मिल जाएगी, यानी फ्री होम डिलीवरी मिल जाएगी। जिसमें आपका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जो आप प्रोडक्ट मंगाएंगे, ये आपको 35 से 45% तक आपको इसमें डिस्काउंट मिलने वाला है। इतना बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है। क्या कभी आपने किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट आज तक लिया है? क्या आपको कभी इतना डिस्काउंट मिला है? नहीं मिला। मुझे तो नहीं लगता कि किसी कंपनी ने इतना बड़ा आपको डिस्काउंट दिया है। तो एटोमी के पास ये पहला एटोमी मॉल है जो आपको 40% तक डिस्काउंट दे सकता है। जो भी चीज बनती है वो कोरिया और कोलमार के द्वारा बनती है, जो पूरे विश्व में सब जानते हैं कि एक जबरदस्त और विश्वासपूर्व प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को आप खुद यूज करेंगे, आप जानेंगे, पहचानेंगे कि नहीं भाई, इस प्रोडक्ट में सच में दम है। और साथ में हमारे साथ एक ऐसा डिलीवरी के लिए एक ऐसा माध्यम आया है जिसे सी डार्सल नाम के एक पार्सल कंपनी है, सीजे डार्सल नाम की, जो कंपनी वर्ल्ड में बहुत अच्छा तरह से चलती है और भारत में इसे विश्वासपूर्ण माना जाता है। तो ये सीजे डार्सल नाम का जो कंपनी है, ये डिलीवरी कंपनी है, ये हमारे प्रोडक्ट, ये पेटेंट है, ये हमारे पास डिलीवर करेगा। इसमें कोई संभावना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए जानते हैं कि एटोमी के पास कौन से प्रोडक्ट है और कौन सी प्रोडक्ट आप इसमें ले सकते हैं। यहाँ आपको मिलते हैं हेल्थ केयर, जो अपने हेल्थ सप्लीमेंट के लिए जरूरी होता है। यहाँ आपको मिलता है पर्सनल केयर, जो आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम होती है उसको अच्छा करने के लिए आपको बहुत काम आ सकता है। उसमें आता है ब्यूटी केयर। ब्यूटी केयर में आप अपने घर वालों के लिए बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं उसमें। फिर उसके बाद आता है होम केयर, जैसे डिटर्जेंट से लेकर बहुत सारी चीजें होती है जो घर में अपन यूज करते हैं वो। उसके बाद में आता है फुटवेयर, फिर आता है गारमेंट, और फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा माध्यम है जो आपको ऑनलाइन ऐसा पेटेंट एटोमी देता है जो वर्ल्ड में फेमस चलता हो। जैसे एलजी है, सैमसंग है, ये वर्ल्ड में चलने वाली और बहुत ज्यादा चलने वाली कंपनीज है। इनका प्रोडक्ट हम एटोमी के मॉल से मंगवा सकते हैं, और वो भी तो अगर हम आज के हमारे कंपनी के सीईओ है मिस्टर हानगिल पार्क की बात करें, तो उनके बारे में आप तो रोज ही जानते हैं, रोज ही सेशन में उनके बारे में बताया जाता है। तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहता हूँ। ये दुनिया के पहले ऐसे पर्सन है जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का 14 ईयर का एक तगड़ा अनुभव है, और साथ में इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में पहली बार पीएचडी किया है। नेटवर्क मार्केटिंग में पहला पीएचडी करने वाला इंसान हान गिल पार्क सर है, जिनका और साथ में हान गिल पार्क सर जो है वो दुनिया में एटोमी को किस तरह से ले जाना चाहते हैं, उनका क्या फॉर्मूला है, और ये प्रोडक्ट के साथ साथ एक नई नई योजनाएं बनाए रहते हैं। तो क्या योजना है, और एटोमी के साथ हमें जुड़ने के बाद ऐसा कौन सा विजन प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम आपको मिलने वाला है।
एजुकेशन सिस्टम में आपको जहाँ भी पुअर लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वहाँ पे प्री स्कूल एजुकेशन शुरू करने वाले हैं। और इंडिया में मैंने सुना है कोई तो भी कर्नाटक राज्य में एक खानगिल पाक साहब ने स्कूल शुरू किया है। वहाँ पे आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो बच्चे है, वैसा जो प्लान है, ये पूरे इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में ये प्लान स्टार्ट करना चाहते हैं। यानी कि दुनिया में आपको एक दो फिल्म के बारे में बताना चाहूंगा। एक सलमान खान की फिल्म है किक। उसमें बताया जाता है कि जिस तरह से सलमान खान एक लड़की को बचाने के लिए पैसों के पीछे भागते हैं, इसको उसको उसको बहुत सारे लोगों से पैर पड़ते हैं और पैसे जमा करके उस लड़की का इलाज करते हैं। और इलाज करने के बाद बड़े खुश हो जाते हैं। उसके बाद में ये लड़की जहाँ जिस ट्रस्ट में रहती है, उस ट्रस्ट में बहुत सारे बच्चे होते हैं। उन बच्चों का भी इलाज करना होता है, लेकिन उनके माँ बाप नहीं होते, वो अनाथ बच्चे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनको कौन ध्यान रखेगा, कौन उन पे करेगा। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने जो बताया वो रास्ता गलत था। तो अपने पास एक ऐसा एटोमी का रास्ता है जहाँ से आप जितना भी अर्निंग अर्निंग प्राप्त करने वाले हैं, उनमें से 10% जो भी मास्टर लेवल कमाते हैं, उनमें से 6% कमीशन जो है, जो ऐसी ट्रस्ट को, ऐसी संस्था को अपना कंपनी प्रोवाइड करता है, जो एटोमिक के साथ जुड़े हो चाहे ना हो। तो बहुत सारी ऐसी ट्रस्ट है दुनिया में जहाँ एटोमी आज भी डेवलप कराने के लिए प्लान बना रही है। और प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो प्रोडक्ट जो है वो एब्सोल्यूट प्राइस, एब्सोल्यूट प्रोडक्ट और एब्सोल्यूट क्वालिटी। क्या होता है एब्सोल्यूट प्राइस? जैसे कि बहुत सारी कंपनियां दुनिया में आई है, उन्होंने अपने प्लान लॉन्च किए हैं, बहुत अच्छे प्लान रहे हैं। लेकिन प्रोडक्ट का अगर कॉस्टिंग देखा जाए तो इतना हाई है कि असाधारण लोग इसे ले नहीं सकते। तो एटोमी ने ऐसा प्लान तैयार किया है जो गरीब से गरीब लोग हैं, उनके पास से प्रोडक्ट पहुंचे, वो उस प्रोडक्ट को खरीदी कर सके। ऐसा इसका प्राइस कंपनी ने बनाया है। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 1995 में हुई है। आज नेटवर्क मार्केटिंग की जो हवा है वो पूरी दुनिया में आग की तरह फैली हुई है। ऐसे में भारत क्यों पीछे रहे? तो भारत सरकार ने एक गाइडलाइन निकाला है 12 सितंबर 2016 को, और मान्यता दी है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंडर जितने भी प्लान लॉन्च हुए हैं वो अभी इंडिया में भी चलने वाले हैं। भारत सरकार की दो संस्था है, एक FICCI और एक KPMS के रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक हर स्कूल, हर कॉलेज, हर एजुकेशन संस्था में नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। क्योंकि आप लोग तो अभी देखते हैं इंडिया की कंडीशन अभी क्या चल रही है। बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, लॉकडाउन चालू है, लोगों के पास पैसा नहीं है। जो लोग काम करने के लिए बाहर निकले हैं उनको घर जाने का रास्ता पैदल जाना पड़ रहा है। ये ऐसी बहुत सारी समस्या इंडिया में अभी तैयार हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में एटोमी से अपने को क्या मिलने वाला है? एटोमी ऐसे लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने वाली है, जो लोग यहाँ से वहां पलायन करते हैं, वहां से वहां जाते हैं, उनको उनकी जगह पे वहां रहकर एक एटोमी बहुत अच्छा एक रोजगार प्राप्त कर सकती है और उनको बहुत अच्छा वो आय कमा सकते हैं। जैसे दुनिया में अगर देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग टॉप नंबर पर है, उसी तरह से इंडिया में आने वाले समय में एक नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान स्टार्ट होने वाला है, जिसमें 63,500 की लागत में एक ट्रस्ट स्थापित कर दिया जाएगा और जहाँ पे सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेनिंग दे दिया जाएगा। ये इससे क्या होगा कि हमारे इंडिया की जो बेरोजगारी है वो कम हो जाएगी और हमारा देश भी GDP की जो लेवल है वो आगे चलने में एटोमी का हमको बहुत सारा इसमें योगदान मिल सकता है। तो एटोमी का अगर हम प्लान देखें तो इस तरह से हमने अभी तक ये समझा है। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एटोमी के अंदर आपको फ्री रजिस्ट्रेशन दे दिया गया है, जहाँ आपको कोई फीस देनी नहीं है। बाकी कंपनियों की तरह आपको परचेसिंग करके किसी को बेचना नहीं है। आपको यहाँ सिर्फ टीम वर्क के लिए ध्यान देना है। अभी कंपनी लॉन्चिंग के पूरी तरह से कगार पर है, तो ऐसे में आपका टीम वर्क करना बहुत जरूरी है।
आप जितने ज्यादा टीम तैयार करेंगे उतने ज्यादा आप आगे जाएंगे और आपका लाइफ में बहुत सारा आप इसमें इनकम कमा सकते हैं। आपका एक सिंगल आईडी जो है वो आपको 3 पीढ़ी तक आपको इनकम कमा के दे सकता है। एक आईडी, एक सिंगल आईडी, आप एटोमी का एक आईडी बनाते हैं तो एक आईडी आपको लाइफ टाइम तक आपको बहुत कुछ कमा के दे सकता है। और एक ग्लोबल सोर्स और ग्लोबल शेयर्स के माध्यम से आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ज्यादा देर ना लेते हुए मैं आज का प्लान मिस्टर नाकोस वाकोड़े सर को फॉरवर्ड करता हूँ और जो भी लोगों की आज के प्लान के ऊपर राय है उन्हें जानने का प्रयास करता हूँ। और टू मिस्टर नागसेन वाकोड़े सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बेहतरीन तरीके से सर आपने जो एटोमी अपन क्यों करना चाहिए और उसका पूरा प्लान जो आपने जिस तरीके से समझाया है वो सभी को समझ में आया होगा। और इसी के बारे में अभी हम उनकी राय लेना चाहते हैं कि आपने कितना समझा इसके बारे में। तो मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा दिनेश कुमार सर के पास। सर आप आइए और आपके व्यू रखिए सर जो आपने आज एटोमी के बारे में सीखा। दिनेश कुमार सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर सुरेंद्र सर ने बहुत बढ़िया जबरदस्त प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया है और सभी लोगों को ऐसा ही इंफॉर्मेशन मतलब समझ पाना चाहिए और एटोमी में ज्वाइन होके अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए। अब एटोमी ऐसी एक प्लेटफॉर्म है जो कि दुनिया में कहीं भी दूसरी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो एटोमी में ज्वाइन होके अपना भविष्य बना सकते हैं और आने वाले दिन में अपने कदमों पे पैर रख के चलना चाहिए उन्होंने। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अपने कदमों पर चलना है तो बिल्कुल अपन को एटोमी ज्वाइन करना ही है, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपना भविष्य को उजागर होते हुए देख सकते हो। तो उज्जवल अपने बना पास सकते हैं सर। उज्जवल बना सकते हैं सर, सही बोला सर आपने। तो ऐसे ही मतलब डायनामिक लीडर्स है अपने पास। गौतमी बंसोड़ मैम, गौतमी बंसोड़ मैम क्या आप अपना व्यू रखना चाहोगे? सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, वेरी बहुत बहुत अच्छा था आज का सेशन, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक थैंक यू यू। वेरी मच इतना अच्छे से समझाने के लिए। बाय, थैंक यू। ओके मैम, ओके, थैंक यू। अपने पास ऐसे ही स्वाति जो रिस्पेक्टेड स्वाति मैम है वो अपने आज के सेशन के बारे में व्यू रखेंगे। स्वाति मैम। जी सर, ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट ग्रेट मॉर्निंग मॉर्निंग ऑल मैम। ऑफ यू। ग्रेट और मॉर्निंग मैम। जी सर, एसओएस के मन से आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और मोस्ट वेलकम करती हूँ। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। सर ने काफी अच्छी तरीके से एटॉमिक के बारे में हमें जानकारी दी है और आई होप कि यहाँ बैठे हुए सभी लीडर्स को ये समझ में आया होगा और उन्होंने बहुत छोटी छोटी चीजें हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताई है, क्योंकि इसका विजन प्लान और इसका प्रोफाइल, इसके प्रोडक्ट इतने जबरदस्त है कि यहाँ पे अगर से कोई भी न्यू प्रोस्पेक्ट भी अगर से इस चीज को समझने की कोशिश करे और इसको समझ के इसका एजुकेशन ले तो वो भी अपने लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो सकता है। तो काफी अच्छा रहा आज का सेशन और थैंक यू कहना चाहूंगी मैं नागसेन वाकोड़े सर जी को, क्योंकि वो भी होस्ट काफी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो थैंक यू सर और थैंक यू सो मच सर सुरेंद्र सर, काफी अच्छी तरीके से आपने आज के सेशन को एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू आपके व्यू रखने के लिए। ऐसे ही मतलब अपने पास बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने मतलब आज के सेशन को अटेंड किया है, तो मैं उनके भी व्यू जानना चाहूंगा। अपने पास है अभी तारा दाते मैम। तारा दाते मैम, आप अपने व्यू रख सकते हो। तारा दाते मैम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग। एसएस के मंच के सभी ग्रेट लीडर को गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक था वो एटोमी, यानी सर ने आज बहुत अच्छे तरह से यानी समझा दिया एटोमी के बारे में, डिटेल में बताया कि यानी बहुत ही एटोमी का जो मेन ये है जो तरह से समझा के दे, इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से दी।
सो थैंक यू सर, थैंक यू। एंड होस्टिंग के लिए नागसेन वाकोडे सर थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपके भी बहुत ही काबिल तारीफ थे। और ऐसे ही अपने पास डायनामिक लीडर्स है जितेंद्र नागदिवे सर। जितेंद्र नागदेव सर, आप आइए और अपने व्यू रखिए। दिनेश कुमार सर, दिनेश कुमार सर, क्या आप सुन पा रहे हो? क्या आप अपने व्यू रखना चाहोगे? रमा साल्वे मैम। हाँ मैम, बोलिए बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी एसओएस मंच को कि उन्होंने मुझे आज इनवाइट किया अपना व्यू रखने के लिए। तो सुरेंद्र धंधा सर ने बहुत अच्छे से काफी सटीक तरीके से उन्होंने समझाया है कि प्रोफाइल का विजन, कंपनी का विजन क्या है, प्रोफाइल किस तरह से है और क्यों हमें ज्वाइन करना चाहिए। तो सभी लीडर्स को काफी अच्छा लगा होगा सर। और आपको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आप बहुत अच्छी तरह से होस्टिंग कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। और ऐसे ही मतलब अपने पास आज का नए है, अपने पास नए नए चेहरे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो उन रिस्पेक्टेड नितिन गजबे सर की तरफ कि सर आप आइए और आपके बेहतर तरीके से ये आज के सेशन के बारे में आपके क्या व्यू है वो बताइए सर। नितिन गजबे सर। थैंक यू सर, वेलकम। आपने बहुत अच्छा होस्टिंग किया आज, कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। और सभी लीडर्स को मेरा तहे दिल से गुड मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग सभी ऑल लीडर्स। और सुरेंद्र धंधर सर ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और बहुत छोटी छोटी बातें जो है नेटवर्किंग के बारे में और एटोमी ही क्यों करना चाहिए इसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी है और बहुत अच्छे से आराम से बिल्कुल शालीनता पूर्वक उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है सबके सामने। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एसओएस के तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सभी लीडर्स ने जो जाना है कि अभी तक के देखा है कि हमारे एसओएस के प्लेटफॉर्म पे अभी नए नए चेहरे, नए नए लीडर्स की प्रतिभाएं दिखाई दे रही है। यानी इस मंच पे अभी कोई एक ही लीडर जो है वो अपना परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, तो बहुत सारे लीडर्स हमारे पास में है और ये एसओएस जो है वो लीडर्स बनाने की एक फैक्ट्री बन रही है। तो यहाँ पर जो भी लोग हैं वो सभी लोग अपने आप की प्रतिभा को उजागर करने के लिए, अपने प्रतिभा निखारने के लिए इस मंच पे आ सकते हैं। ये आपका सबका मंच है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन और सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। नितिन सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके व्यू रखने के लिए। बहुत ही जबरदस्त व्यू था सर आपके। और इसी की तरह इन्हीं की तरह अपने पास और भी मतलब जबरदस्त लीडर है जिन्हें हम दबंग लीडर कहते हैं, रमेशकांत बारसागड़े सर। सर आप आइए और आपके जबरदस्त तरीके से व्यू रखिए सर। और थोड़ा नए भी अपने पास यहाँ पे इनको समझाने का प्रयास कीजिए। रमेशकांत बारसागड़े सर। यस सर, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ एसओएस मंच की तरफ से। और सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत बहुत ही अच्छी तरीके से मिस्टर नागसेन वाकोडे सर आपने किए हो, तो बहुत बहुत काबिल तारीफ। आपने बहुत ही सुंदरता पूर्वक और सहनशीलता पूर्वक और शब्दों का चयन करके आज आपने प्रोग्राम की शुरुआत की और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इनवाइट किया सबको। और उसी के साथ में एटोमी ही क्यों करना है, तो डिफरेंस बिटवीन अदर नेटवर्क मार्केटिंग एंड एटोमी, ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग, है ना, इसको लेकर कुछ कुछ जो डिफरेंस बातें हैं, है ना, सुरेंद्र धंधर जी ने बताने की कोशिश की। और साथ में कंपनी के अंदर की जो जो कुछ कुछ खूबियां है ना, इसको जानने की कोशिश की। हो सकता है कुछ लीडर्स इसमें से एटोमी प्लान या तो फिर कुछ जानने के, लेकिन उन्होंने ये प्रयास किया कि एटोमी क्यों करना है, तो सारांश करके कि क्या करना है, क्यों करना है, क्यों डिफरेंट है,
है ना। तो इसका प्रयास किए उन्होंने, तो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट हमको समझने के लिए उन्होंने महसूस करवाया कि ये पॉइंट पे आप देखिए, ताकि एटोमी ही क्यों करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी सारी कंपनियां हैं, लेकिन एटोमी ही क्यों करना है? क्यों? क्योंकि एटोमी के अंदर इस तरीके की क्वालिटी है, बेस्ट रिसर्च सेंटर है, बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग से आया हुआ प्रोडक्ट्स है, बेस्ट से बेस्ट इनके पास में सीजे लॉजिस्टिक जैसा बहुत बढ़िया एक कुरियर लॉजिस्टिक है, और इन्होंने मतलब सर्विस सेक्टर से लेकर तो ऐसी बहुत सी चीजें उन्होंने साथ में उन्होंने ये बताया कि एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट क्वांटिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। तो क्यों है? तो क्यों नहीं हो सकती? जो खुद ही रिसर्च कर रही है, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और खुद ही प्रमोट कर रही है, तो वो इन तीनों चीजों को बहुत सही तरीके से हमारे बीच में पहुंचाएगी। क्योंकि इस क्वालिटी के प्रोडक्ट को लेकर अगर मार्केट को आना है, तो वो इस प्रोडक्ट का क्वालिटी और क्वांटिटी और प्राइस के अंदर बहुत कुछ करते हैं, ये हमको समझ में आता है। क्योंकि जब केरी और कोलमार के क्लाइंट देखे गए, तो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स थे, तो उनके उस रेट पे प्राइस देखे गए, तो उसके कंपेयर में हमारे पोर्टल में आए हुए वो प्रोडक्ट बहुत ही कम कॉस्ट में है। तो ये उन्होंने बताने का प्रयास किया। तो ये है कि कुछ कुछ जो बातें हैं बारीकाई से लेकर कि क्यों एटोमी करना है, क्योंकि अगर कुछ कुछ बातें अगर हमको पता रही, तो वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बना रहेगा। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया, तो मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने इस टॉपिक को चुना और बेहतर तरीके से उन्होंने यहाँ पे बताया। रहा सवाल अभी सभी लीडर्स का, मैं सभी लीडर्स का यहाँ पे धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लीडर्स अपने टीम को लेकर, अपनी टीम के अंदर जो जिस तरह भी प्रमोट कर रहे हैं, अब देख रहे हो हर रोज नया नया टॉपिक अलग अलग तरीके से। जैसे कल नितिन सर ने एक एग्जाम्पल दिया था, तो मैं कुछ अलग एग्जाम्पल दूंगा। अब कल उन्होंने नॉनवेज का दिया था, मैं बताता हूँ कि पनीर सबको पसंद है, लेकिन पनीर को अलग अलग तरीके से परोसा जाता है। मतलब अगर हमारे पास में प्लान है, प्रोफाइल है ना, प्लानिंग है, ये सब जो चीजें है, तो ये सब तो सेम है, लेकिन हो सकता है जो टेक्निक है अलग अलग वेव्स आते हैं, अलग अलग टेक्निक आते हैं, अलग अलग क्रिएटिव उसके अंदर आते हैं, जिस जिस डिजाइन से वो परोसा जाता है। तो हो सकता है किसी को वो डिजाइन पसंद हो, किसी को ये डिजाइन पसंद हो, तो हर किसी की चॉइस एक नहीं हो सकती, तो हर किसी को अलग अलग। तो ये सब जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जो भी चीजें हो रहे हैं, वो हमारे YouTube चैनल में, मतलब सक्सेस ऑफ सिस्टम के अंदर सब कुछ है। तो आप सभी लीडर्स को पता होना चाहिए कि सक्सेस सिस्टम के अंदर सभी कुछ रखा गया है। मतलब अगर आप बड़े से होटल में अगर जाओगे, तो वहां पे जो चीज आपके ऊपर वेन्यू में लिखी हुई रहती है, वैसी सेम चीजें हम सक्सेस ऑफ सिस्टम के उस साइड पे जब जाएंगे यूट्यूब पे, तो वेन्यू में हमको वो सब चीजें दिखेंगी। बस हमको अब हमारे लीडर को इसमें से क्या चुनकर देना है, रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप सभी के पास ये सब चीजें रख रही है, और भी बहुत सी चीजें इसके अंदर आएंगी। तो इन सब चीजों को आपको वहां पे कैच करना है और कैच करना है। तो कैच और कैच करते वक्त आपको वो सब चीजें देखना पड़ेगा। कुछ कुछ जो बातें हो सकता है आपको छू जाए, हो सकता है आपको लगता है कि जो प्लान दिया है, बोर्ड प्लान है, वेबसाइट अपना स्लाइड्स के माध्यम से प्लान दिया गया है, बोल के प्लान दिया गया है, और जिस तरीके से जय सर ने कल हमको बोर्ड पे दिखाकर प्लान दिया गया है, तो ऐसे बहुत तरीके से वहाँ पे प्लान दिखाया गया है। तो हो सकता है उसमें से कोई प्लान किसी आपके नए प्रोस्पेक्ट को अच्छा लगे, तो आप क्या कीजिए, उसमें से जो उसको अच्छा लगे, जिस तरीके से समझ सकते हैं, उस तरीके से क्या करें, आप उनको वो प्लान का जो साइड है यूट्यूब में जाके वो शेयर कर दीजिए, ताकि वो उसको देख सके। तो आपको भी हमारे इस चैनल को, आपका ही चैनल है ये, सब हम लोग का चैनल है, और हम सब लोग एसओएस सिस्टम के कार्यकर्ता है, और आपको देखना है। और सबसे बड़ी बात, आपको देखना पड़ेगा, हर वो चीज आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या है। उसको देखिए, उसको लाइक कीजिए, और इसका बेल आइकन को भी टच कीजिए, ताकि यहाँ से आए हुए हर वो वीडियो, हो सकता है एक आध बार आप मिसिंग हो, तो वो अगर आपने बेल कॉन दबा दे, तो आपको तुरंत उसका इंटीमेशन आ जाएगा कि आज ये नया वीडियो बन चुका है। हो सकता है हमारे इस सिस्टम के अंदर से जो मॉर्निंग के प्रोग्राम्स हो रहे, इसके अलावा भी कुछ प्रोग्राम चलते हैं, उसके भी वीडियो यहाँ पे अपडेट होते हैं। तो वो शायद आपको, अब सुबह आते हो आपको पता नहीं चलता, सुबह के ही आपको पता चलता है, लेकिन उसके बाद में भी कुछ ऐसे ट्रेनिंग सेशन चलते हैं,
कुछ ऐसे LDP के प्रोग्राम चलते हैं, तो वो भी उसके अंदर अभी इसके बाद आएंगे। और कुछ कुछ आए भी हुए हैं, कुछ कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो बहुत सी चीजें मार्केट से रिलेटेड की गई है कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत में क्यों जुड़े, बाद में क्यों ना जुड़े। तो इसके ऊपर भी बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पे बताया गया है, तो वो भी आप वीडियो देखिए कि आपको उसके अंदर समझ में आ जाएगा कि कुछ लोग क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में नौकरी में ऐसा नहीं करते कि भाई एक काम कर, पहले तू नौकरी करके देख, बाद में तू किस तरीके से तेरा किस तरीके से सैलरी आता है, किस तरीके से होता है, बाद में मैं देखूंगा। फिर उसके बाद में तीसरा बोलेगा हाँ तुम दोनों कर रहे हो ना तो मैं भी करता हूँ। नौकरी में वो ऑप्शन नहीं होता। नौकरी में ऑप्शन होता है कि पहले जो आएगा पहले पाएगा, पहले जो आएगा पहले पाएगा। अब वहां पे भी यह है कि आपने अगर चारों लोगों ने फॉर्म भरे तो एबिलिटी किसके अंदर है उसका चयन किया जाएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में पता है क्या होता है, तो एक काम कर भाई पहले तू करके देख। हम किसी को बोलते अच्छा तू पहले अपनी गाड़ी लाकर दिखा, अच्छा तू अपना पहले चेक लाकर दिखा। तो कैसा होता है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, जैसे टॉस खेलते हैं ना, टॉस, अच्छा चीत पट किसके आता है, तो ये इस नजरिए से देखा जाता है। अब वो नजरिया नहीं रहा। अभी नेटवर्क मार्केटिंग का स्टेटस पूरा चेंज हो गया। वो 1947 वाली बात होगी। मैं 1947 वाली इसलिए बात बता रहा हूँ क्योंकि 1947 में हमारे ऊपर निकल लादा गया था सब कुछ चीजें, तो जबरदस्त है। लेकिन कुछ कुछ जो चीजें होती है वो अच्छी भी होती है ताकि हम लोग अपने आप में परिवर्तन भी करें। तो अब हो चुका है। अभी हम लोगों को जो चेंज ऑफ टर्निंग पॉइंट को बोलते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग आए हैं। और हमको नेटवर्क मार्केटिंग ने जो आज के डेट में जो वर्जन आया है, चेंज हुआ है, नॉलेज के साथ में आया है, परफेक्टनेस के साथ, हर वक्त LDP लिया जाता है, हर वक्त प्रोडक्ट प्रोफाइल और प्लान के बारे में बताया जा रहा है, किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग का वजूद है ये बताया जाता है, उसका विजन क्लियर किया जाता है। तो हर ये बात को रखा जाता है। तो इसको देखते हुए अभी नेटवर्क मार्केटिंग अभी फ्रंट में आई है। अब आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा। अब वो हिस्सा नहीं रहा कि पहले तू करके दे, पहले वो करके देखेगा तो उसको पहले जरूर आएगा, क्योंकि वो रिस्क फैक्टर लेकर आया। तो इसके बारे में भी क्यों रिस्क लेकर आया है, क्या है रिस्क का, उसका ऐसे ऐसे कौन लोग हैं जो शुरुआत में रिस्क लेकर आते हैं, उसके बाद में उसको देख के दूसरे लोग आते हैं, फिर दोनों कर रहे करके उससे। तो इसके बारे में भी हमारे YouTube चैनल में एक बहुत बढ़िया सेशन चला हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ जो चीजें उसके अंदर है, आप अपने लीडर्स के साथ में बैठ के, ग्रुप में बैठ के, चैन में बैठ के उसको आप देखिए और चर्चा कीजिए उसके बाद में। ऐसा नहीं कि देखना करके। सबसे बड़ी बात, कोई भी वीडियो आप देखो, कुछ भी वीडियो देखो, फिर वो मोटिवेशनल वीडियो देखो या फिर कुछ भी देखो, उसको आप देखने के बाद आप अपने ग्रुप के साथ, फिर हो सकता है आप वीडियो कॉलिंग के साथ में चर्चा करो, कॉन्फ्रेंस के साथ में चर्चा करो, या तो फिर अपनी जो लिंक होती है 40 मिनट की वो भेजो और 10-15 लीडर एक साथ जुड़ो और आधे घंटे के ऊपर कोई भी वीडियो देख के उसके ऊपर चर्चा करो। देखो कैसा बेहतरीन इफेक्ट आता है। चर्चा करने से ही वहां से अच्छा खासा वेव्स निकलती है। तो डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो डिस्कस कीजिए और बेहतर तरीके से रिजल्ट वहां पे आएगा, ये मेरा आपका कहना है। क्योंकि जब भी हम लोग जब पढ़ाई करते थे, जब मैं डिफॉर्म की पढ़ाई करता था, तो हम लोगों को जब वो कुछ फार्मूलेस वगैरह जब वो बताए जाते थे, तो अगर यहाँ से कोई मेडिकल से रिलेटेड उनको पता है कि अगर कोई भी अगर फार्मूला अगर हो तो इतना बड़ा होता था, इतना लेंदी होता था कि एक बार समझने से नहीं आता था। मतलब एक बार यहाँ से फार्मूला स्टार्ट हुआ तो लगभग 3 से 4 पेज खा ही जाता था, इतना लंबा फार्मूला होता था। तो उसके ऊपर उस तरीके से रैंकिंग भी उसी तरीके से मिलती थी हम लोगों को। लेकिन अगर मान लो अगर कोई ह्यूमन बॉडी का अगर कोई पार्ट्स है, उसको भी अगर प्रिस्क्राइब करना है ना, तो उसको भी लंबी तरीके से प्रिस्क्राइब करते हैं, कोई शॉर्ट तरीके से करता है उसका। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर क्वालिटी नहीं देखी जाती, क्वांटिटी देखी जाती कि कितना लिखा है इसने, वो ऐसे ऐसे तोला जाता है पेपर के अंदर, तो इसके ऊपर मार्क्स देते। तो इसको भी जिसने साइकोलॉजी समझ के रखी है, उसको भी उस तरीके से वो मार्क्स वहां पे अचीवमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप कोई भी चीज अगर आप रट्टा मारोगे तो समझ में नहीं आएगी। आप अपने टीम लीडर के साथ बैठो, उस जो भी टॉपिक होता है रोजाना उसके ऊपर आप चर्चा करो। चर्चा करोगे तो उससे भी बेहतरीन रिजल्ट आपके पास आएगा, ये मेरा कहना है। और ये मैं कहता हूँ कि उस वक्त आप जब 10-15 मिनट का जब अभी हम लोग जब रिव्यू लेते, ये हमारा रिव्यू हो गया, लेकिन डिस्कस नहीं हुआ। तो आप यहाँ से जैसे ही हो जाते हो, जैसा ही आपको समय मिलता है, आप अपने 2, 4, 5, 6 जो भी अपने लीडर्स है, जो भी अपने छोटे छोटे जो अपनी टेरिटरी पॉइंट बने हुए हैं, उनके लीडर्स को चयन कीजिए और उनके साथ में इस वीडियो को आज का क्या हुआ उसके ऊपर आप चर्चा कीजिए। तो देखिए आपके पास बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट आता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आज का दिन आपका सही शुभ हो।
और सबसे बड़ी बात, माइग्रेशन को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल वे है माइग्रेशन का। और आप अपने ग्रोथ को लेकर, सबसे बड़ा ग्रोथ को लेकर आप ध्यान दीजिए, आप अपना ग्रुप साइज बढ़ाइए, क्योंकि अब वो समय आ चुका है कि कंपनी अपने टर्निंग पॉइंट पे आ चुकी है। अब हमारे पास समय बहुत कम है। अगर मान लो अगर कंपनी चालू भी हो जाती है सितंबर महीने में, तो क्या हम लोग ऐसे कैसे ही रहेंगे? क्या हम लोग का 50, 100, 200 का ही ग्रुप रहेगा? क्या इसी के ऊपर हम लोग क्या बैटिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हमको हमारा ग्रुप बढ़ाना पड़ेगा। कैलकुलेशन पे काम करो और वर्किंग करो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड गो डायमंड, गो शेयरहोल्डर मास्टर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बड़े ही जबरदस्त अंदाज में आपने जो आपके व्यू है दबंग तरीके से रखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं समय के तरफ ध्यान देते हुए और आज के सेशन के अंतिम पड़ाव की तरफ चलता हूँ। तो मैं अंतिम पड़ाव में अपने इसी तरह मतलब डायनामिक्स सर है जो है मंगेश मौर्य सर। Good morning, all of you. Great morning, वाकड़े सर. Great morning, सुरेंद्र धंधर सर. और धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका मिला। और जो आज का टॉपिक रहा है वाई एटोमी, तो ये टॉपिक जो है और पूरा सेशन काफी अच्छा, मतलब सुरेंद्र धंधर ने उसको समझाने की कोशिश की है और काफी बारीकी से भी समझाने की कोशिश की है। तो काफी अच्छा सेशन रहा है। और जैसे कि एटोमी क्यू, जैसे बारसागड़े सर ने भी जो व्यूज रखा, उसमें लगभग उनका एक ट्रेनिंग सेशन ही हो गया। बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया। तो थैंक यू बारसागड़े सर एक्सप्लेन करने के लिए। तो एटोमी ही क्यों? क्योंकि इंडिया में और भी तो बहुत सारी कंपनीज है जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है। तो हम देखते हैं कि बाकी ये जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वो किस अंदाज में काम कर रही है और हम किस अंदाज में काम कर रहे हैं। तो जैसे कि वो लोग ट्रेडिशनली वे में काम कर रहे हैं। जैसे जब से मतलब जैसे लॉन्च हुई, मतलब हमने 1995 में से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस चालू हुआ है अपने इंडिया में। तो तब से लेके अभी तक के उतना कुछ चेंजेस नहीं था। अभी तक के वैसे ही रट्टा रटा सा या वही डुप्लीकेशन का एक बिजनेस चलता था। लेकिन एटोमी का बिजनेस जैसे इंडिया में आया, तो हम बहुत कुछ चीजें अलग देख रहे हैं, मतलब नया टेक्नोलॉजी का मतलब यूज। उसके बाद में अभी जनरेशन की मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनी में लोग क्या कर रहे हैं, घर घर में जा जाके प्रोडक्ट्स सेल करने का काम कर रहे हैं, मतलब सेलिंग का ही एक जैसा काम हो रहा है। लेकिन हमको ऐसा एक रास्ता दिया है एटॉमिक कंपनी ने कि हमको किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है। जाते भी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोग घर बैठे बैठे सभी प्रोडक्ट्स मंगवा पाएंगे, ऐसा एक बंदोबस्त करके दिया है ई कॉमर्स के माध्यम से। जैसे आज लोगों को काफी सारे लोगों को आदत हो गई है, फ्लिपकार्ट अमेजोन का यूज करते हैं प्रोडक्ट मंगवाने के लिए। तो वो एक ट्रेंड बन चुका है। तो वही ट्रेंड को जानते हुए एटॉमिक कंपनी ने उस चीज को, मतलब आने वाले समय की डिमांड, मतलब अभी की भी एक डिमांड है और आने वाले समय की एक बहुत ज्यादा मात्रा में डिमांड है, तो वो चीज मतलब चालू किया है। तो वो एक बहुत बड़ा फायदेमंद वाली बात एक रहने वाली है। और दूसरे उसके बाद बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में, बहुत सारे जो उनके एमडीज होते हैं, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, वो उनको किसी तरह का नेटवर्क मार्केटिंग का उतना एक्सपीरियंस ना रहते हुए, या उन्होंने उतना काम नहीं किया हुआ रहता उस इंडस्ट्री में, फिर भी उनके पास पैसा होता है या इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग चालू कर देते हैं या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कंपनी चालू कर देते हैं। और कुछ या तो कुछ प्रोडक्ट चालू कर देते हैं या तो कोई इन्वेस्टमेंट पार्ट चालू करते हैं। लेकिन एटोमी के जो हमारे सीईओ है हैनगिल पार्क सर, उनका इस इंडस्ट्री में कई सालों का ये रहा है, उनका एजुकेशन रहा है। उन्होंने इसमें पीएचडी किए हुए हैं, जो कि अभी तक के कोई ऐसे देखने में नहीं आया है कि किसी ने पीएचडी किए हुए है इस सब्जेक्ट में, नेटवर्क मार्केटिंग में। और उन्होंने खुद उस इंडस्ट्री में कम से कम 21 साल काम कर चुके हैं। तो अब पीएचडी किया हुआ इंसान, आप जानते हैं कि एक बहुत धन्यवाद। और सुरेंद्र धंधर सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। और हमारे नागसेन वाकोड़े सर ने भी बहुत अच्छा होस्टिंग किया है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई। और थैंक यू एसओएस मंच, मुझे बोलने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से ये मतलब सुना, उसके लिए मैं आप लोग का सभी का शुक्रगुजार करता हूँ। और आज का सेशन यहीं पे
हम समापन करते हैं, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।